श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। सपिंडीकरण श्राद्ध में प्रेत पिंड के मिलन मेलन का विधान। पितरों की प्रसन्नता का फल पंचक मरण तथा शांति विधान। पुतली का दाह। प्रेत श्राद्ध में त्याज्य 18 पदार्थ, मलिन षोडशी, मध्य षोडशी तथा उत्तम षोडशी श्राद्ध शव यात्रा विधान। तारशन ने कहा, हे जनार्दन, अब मुझे दूसरा संदेह उत्पन्न हो गया है। यदि किसी भी पुरुष की माता का देहावसान हो गया है किंतु उसकी पितामही प्रपितामही वृद्ध प्रपितामही जीवित है, और यदि पिता भी जीवित हो, मातामह प्रमातामह एवं वृद्ध प्रमातामह भी जीवित हो, तो उस माता का सपिंडन किसके साथ किया जाएगा? हे प्रभु, इसको बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षिन, पूर्व में कहे गए सपिंडीकरण विधान को मैं पुनः कह रहा हूँ। यदि माता के उपर्युक्त सभी संबंधी जीवित हैं, तो माता के पिंड का सम्मेलन उमा, लक्ष्मी तथा सावित्री के साथ कर देना चाहिए। इस संसार में 3 पुरुष पिंड का भोग करने वाले हैं। 3 पुरुष त्याज्य हैं, 3 पुरुष पिंडानुलेप और 10वां पुरुष पंक्ति सन्निध होता है। पिता तथा माता के कुल में इन्हीं पुरुषों की प्रसिद्धि होती है। यजमान अपने से पूर्व 10 पुरुषों एवं अपने से बाद के 10 पुरुषों का उद्धार कर सकता है। पहले जो 3 पुरुष बताए गए हैं, अर्थात पिता, पितामह तथा प्रपितामह, ये सपिंडीकरण करने वाले सपिंड माने गए हैं। जो प्रपितामह के पूर्व वृद्ध प्रपितामह और उनसे 2 पूर्व पुरुष हैं, उन्हें त्याज्य रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस अंतिम त्याज्य पुरुष के बाद जो पुरुष होता है, वह प्रथम लेपक होता है। उसके पूर्व में जो अन्य 2 पुरुष होते हैं, उन्हें भी उसी लेपक की कोटि में समझना चाहिए। इस कोटि के तीसरे पुरुष के पूर्व जो पुरुष होता है, वह पंक्ति सन्निध है। इस प्रकार 10 पूर्व पुरुषों के बाद स्वयं यजमान एक पुरुष है। भविष्य में जो यथाक्रम 10 पुरुष होते हैं, उन सभी को मिलाकर पितरों की संख्या 21 होती है। इस संसार में विधि पूर्वक जो मनुष्य उक्त श्रेष्ठतम श्राद्ध करता है, उसमें कर्ता की ओर से कोई संदेह की स्थिति नहीं रह जाती, और उसका जो फल होता है उसे भी तुम सुनो। हे खगेश, पिता प्रसन्न होकर पुत्रों को संतान प्रदान करता है, जिससे उनकी वंश परंपरा अविच्छिन्न होती है। श्राद्धकर्ता का प्रपितामह प्रसन्न हो उसके स्वर्णदाता हो जाता है। पर श्राद्धकर्ता का प्रपितामह प्रसन्न होकर के स्वर्णदाता हो जाता है। वृद्ध प्रपितामह प्रसन्न होकर श्राद्धकर्ता को विपुल अन्नादि प्रदान करते हैं। श्राद्ध के जो ये फल हैं, ये ही पितरों के तर्पण से ही प्राप्त होते हैं। हे पक्षिन, इस मृत्यु लोक में जिस पुरुष की संतान परंपरा नष्ट होती है, वह मृत्यु के बाद उसी प्रकार नरक लोक में वास करता है, जिस प्रकार कीचड़ में फंसा हुआ हाथी होता है। नरक भोग प्राप्त करने के बाद वह प्राणी वृक्ष अथवा सरी सर्प योनि में जन्म लेता है। वह उस नरक में बिना संतान के निश्चित ही मुक्त नहीं होता। अतः संतान विहीन मरे हुए प्राणी के लिए आचार्य, शिष्य अथवा दूर के सगोत्री अबांधव को उसके उद्देश्य से भक्ति पूर्वक नारायण बलि कर देनी चाहिए। उस कृत्य से पाप विमुक्त होकर वह विशुद्ध आत्मा निश्चित ही नरक से छुटकारा पा जाता है और स्वर्ग में जाकर वास करता है। इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। धनिष्ठा से लेकर रेवती पर्यंत जो 5 नक्षत्र हैं,
ये सभी सदैव अशुभ होते हैं। उन नक्षत्रों में ब्राह्मण आदि समस्त जातियों का दाह संस्कार या बलि कर्म नहीं करना चाहिए। इन नक्षत्रों में मृत प्राणी के लिए जल भी प्रदान करना उचित नहीं है। ऐसा करने से वह अशुभ हो जाता है। दुखार्थ मृत स्वजन हो तो भी इस काल में लोक शव यात्रा नहीं करनी चाहिए। स्वजन को पंचक की शांति के लिए भी मृत का सब संस्कार करना चाहिए। अन्यथा पुत्र और सगोत्रियों को इस अशुभ पंचक के कुप्रभाव से दुख की ही झेलना पड़ता है। जो मनुष्य इन नक्षत्रों में मृत्यु प्राप्त करता है उसके घर में हानि होती है। इस पंचक की अवधि में जो प्राणी मर जाता है उसका दाह संस्कार तत्संबंधित नक्षत्र के मंत्र से आहुति प्रदान करके नक्षत्र के मध्य काल में भी किया जा सकता है। सगह की गई आहुति पुण्यदायिनी होती है। तीर्थ में किया गया दाह उत्तम होता है। ब्राह्मणों को नियम पूर्वक यह कार्य मंत्र सहित विधि पूर्वक करना चाहिए। ये यथाविधि अभिमंत्रित कुश की 4 पुतलिकाओं को बना करके शव के समीप में रख दें। उसके बाद उन पुतलिकाओं के सहित उस शव का दाह संस्कार करें। तदंतर सूतक के समाप्त होने पर पुत्र को शांति कर्म भी करना चाहिए। जो मनुष्य इन धनिष्ठ आदि 5 नक्षत्रों में मरता है उसको उत्तम गति नहीं प्राप्त होती। अतएव उसके उद्देश्य से तिल, गौ, स्वर्ण और घृत का दान विप्रों को देना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के उपद्रवों का विनाश हो जाता है। अशोच के समाप्त होने पर मृत प्राणी अपने सत्पुत्रों से सद्गति प्राप्त करता है। जो पात्र, पादुका, छत्र, स्वर्ण, मुद्रा, वस्त्र तथा दक्षिणा ब्राह्मण को दी जाती है वह सभी पापों को दूर करने वाली है। पंचक में मरे हुए बाल, युवा और वृद्ध प्राणियों का औधर्व देह संस्कार प्रायश्चित पूर्वक जो मनुष्य नहीं करता उसके लिए नाना प्रकार का विघ्न जन्म लेता है। प्रेत श्राद्ध में 18 वस्तुएं त्याज्य होती हैं, यथा आशीर्वाद, द्विगुण कुश, मोटक, प्रणव का उच्चारण, एक से अधिक पिंडदान, अग्नोकरण, उच्चिष्ट, श्राद्ध, वैश्व देवार्चन, विकिरादान, स्वधा का उच्चारण और पितृ शब्दाचार नहीं करना चाहिए। इस श्राद्ध में अनु शब्द का प्रयोग आवाहन तथा उन्मुख वर्जित है। आसीमांत गमन, विसर्जन, प्रदक्षिणा, तिल, होम और पूर्णाहुति तथा बलि विश्व देव भी नहीं करना चाहिए। यदि करता ऐसा होता है तो उसे अधोगति प्राप्त होती है। प्रथम षोडशी को मिलन श्राद्ध के नाम से अभिहित किया जाता है। यथा मृत्यु स्थान, द्वार, अर्धमार्ग, चिता में शमशानवासी प्राणियों एवं पड़ोसियों के उद्देश्य से शव के हाथ में तथा छठा श्राद्ध अस्थि संचय काल में होता है। उसके बाद 10 पिंड श्राद्ध जो प्रतिदिन एक एक करके 10 दिन किए जाते हैं वे भी मलिन श्राद्ध की कोटि में आते हैं। इस प्रकार इन्हें प्रथम षोडश श्राद्ध कहा गया है। हे तार्क्ष, अन्य मध्यम या द्वितीय षोडशी को भी तुम मुझसे सुनो। इन षोडश श्राद्धों की क्रिया में सबसे पहले विधिवत एकादश श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, शिव, यम तथा तत्पुरुष के नाम से 5 श्राद्ध हो, ऐसा तत्व चिंतकों ने कहा है। हे खगेश, इन षोडश श्राद्धों के बाद प्रति मास एक श्राद्ध के अनुसार 12 श्राद्ध, 11वें मास में उन्नादिक श्राद्ध, त्रिपक्षिक श्राद्ध, उनमासिक और उन षाणमासिक
श्राद्ध करने का विधान है। शव शोधन के लिए आग श्राद्ध करके तथा अन्य त्रिषोडश श्राद्ध करके पितृपंक्ति की विशुद्धि के लिए 50वें श्राद्ध से मिलाना चाहिए। जिसका 50वां श्राद्ध नहीं किया गया है वह पितृपंक्ति में मिलने योग्य नहीं है। उक्त त्रिषोडश अर्थात 48 श्राद्ध से मृत प्राणी के प्रेतत्व का विनाश होता है। 49 श्राद्ध हो जाने पर पंक्ति संधि पितृगणों का सामीप्य प्राप्त प्राणी को मिल जाता है। 50वें श्राद्ध से पितृ के साथ संधि मिलन करना चाहिए। अब शव विधि बताई जाती है। शव यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व बनाई गई पालकी में शव के हाथ पैर बांध देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वह पिशाच योनि के हाथ पहुंच जाता है। शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यदि उसको अकेला छोड़ दिया जाता है तो दुष्ट योनियों के स्पर्श से उसकी दुर्गति होती है। गांव के मध्य शव विद्यमान है ऐसा सुनने के बाद इच्छा अनुसार यदि भोजन कर लिया जाता है तो उस अन्न और जल को क्रमशः मांस तथा रक्त समझना चाहिए। गांव के बीच शव के रहने पर तांबुल सेवन, दंत धावन, भोजन, स्त्री सहवास तथा पिंड दान त्याज्य है। स्नान, दान, जप, होम, तर्पण और देव पूजन का कार्य करना भी व्यर्थ हो जाता है। हे पक्षीराज, बंधु बांधव और सगे संबंधियों के लिए मृत काल में ऐसा ही उपयुक्त व्यवहार अपेक्षित है। इस धर्म के त्यागने से प्रेत पाप संलिप्त हो जाता है। अध्याय 35 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। तीर्थ मरण एवं अनशन व्रत का महात्म्य। आतुरावस्था के दान का फल, धन की एकमात्र गति दान तथा दान की महिमा। तार्श ने कहा, हे प्रभो, अनशन व्रत का मृत्यु का निश्चय होने पर 3 या 4 दिन अन्न जल का सर्वदा परित्याग अनशन है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह अनशन आत्महत्या न होकर व्रत है। हे प्रभु, अनशन व्रत का पुण्य जिस कारण से मनुष्य को अक्षय गति प्रदान करने में समर्थ है, यदि प्राणी अपने घर को छोड़कर तीर्थ में जाकर मरता है अथवा तीर्थ में न पहुंचकर मार्ग में या घर में ही मर जाता है अथवा कुटीचर अर्थात संन्यास आश्रम के धर्म को स्वीकार करके प्राण छोड़ देता है तो उसे कौन सी गति प्राप्त हो सकती है। जो व्यक्ति तीर्थ अथवा घर में भी रहकर सन्यासी का जीवन व्यतीत करता है, उसकी मृत्यु हुई हो या न हुई हो तो पुत्र को क्या करना चाहिए। हे देव, यदि प्राणी का तत्संबंधी नियम पालन में उसके चित्त की एकाग्रता भंग हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में उसकी सिद्धि कैसे संभव है। यदि उस नियम को पूरा किया जाए अथवा नहीं भी किया जाए तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति की को सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, यदि जो कोई भी प्राणी अनशन व्रत करके मृत्यु का वर्ण करता है तो वह मानव शरीर छोड़कर मेरे समान हो जाता है। निराहार व्रत करते हुए वह जितने दिन जीवित रहेगा उतने दिन उसके लिए समग्र श्रेष्ठ दक्षिणा सहित संपन्न किए गए यज्ञों के समान है। यदि मनुष्य संन्यास धर्म को स्वीकार करके तीर्थ अथवा घर में अपने प्राणों का परित्याग करता है तो उस अवधि में वह प्रतिदिन पूर्वोक्त पुण्य का दुगना फल प्राप्त करता है। शरीर में महाभयंकर रोग के हो जाने पर अनशन व्रत करके जो मृत्यु को प्राप्त करता है, पुनर्जन्म होने पर उसके शरीर में रोग की उत्पत्ति नहीं होती है। वह देवतुल्य सुशोभित होता है। जो मनुष्य रुग्णावस्था में संन्यास ग्रहण कर लेता है वह इस दुख में अपार संसार सागर की भूमि पर पुनः जन्म नहीं लेता। प्रतिदिन यथाशक्ति
ब्राह्मणों को भोजन, तिल, पात्र और दीपक का दान एवं देव पूजन का कर्म करना चाहिए। इस प्रकार का आचरण जो व्यक्ति करता है, उसके छोटे बड़े सभी पाप विनिष्ट हो जाते हैं। वह मृत्यु के बाद सभी महर्षियों के द्वारा प्राप्त की जाने वाली मुक्ति का संवरण करता है। अतः यह अनशन व्रत मनुष्यों को वैकुंठ पद प्रदान करने वाला है। इसलिए प्राणी स्वस्थ हो या न हो, उसे इस मोक्षदायक व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य पुत्र और धन दौलत का परित्याग करके तीर्थ यात्रा पर चल देता है, उसके लिए ब्रह्मादि देवगण तुष्टि पुष्टि दायक बन जाते हैं। जो व्यक्ति तीर्थ के सामने उपस्थित होकर अनशन व्रत करता है, वह यदि उसी मध्यावधि में मृत्यु को भी प्राप्त कर ले, तो उसका वास सप्तऋषि मंडल के बीच निश्चित है। यदि अनशन व्रत करके प्राणी अपने घर में भी मर जाता है, तो वह अपने कुल को छोड़कर अकेले स्वर्गलोक में जाकर विचरण करता है। यदि मनुष्य अन्न और जल का त्याग करके विष्णु के चरणों तक का पान करता है, तो वह इस पृथ्वी पर पुनर्जन्म नहीं लेता। अपने प्रयत्न से तीर्थ में गए हुए उस प्राणी की रक्षा वन देवता करते हैं। विशेष बात यह है कि यमदूत और यमलोक की यातनाएं उसके सन्निकट तक नहीं आ पाती हैं। जो व्यक्ति पापों से दूर रहता हुआ तीर्थवास करता है, यदि वह वहां पर मृत्यु को प्राप्त करे और उसका शवदाह हो, तो वह उस तीर्थ के फल का भागीदार होता है। सदैव तीर्थ सेवन करने पर भी प्राणी यदि किसी दूसरे स्थान पर मरता है, तो वह श्रेष्ठ कुल और उत्तम देश में जन्म लेकर एक विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मण होता है। हे तार्क्ष्य, यदि निराहार व्रत करके भी मनुष्य पुनः जीवित रहता है, तो ब्राह्मणों को बुलाकर जो कुछ उसके पास हो सर्वस्व उन्हें दान में दे दे। ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर वह चंद्रायण व्रत का पालन करे, सदा सत्य बोले और धर्म का आचरण करे। मृत्यु के उद्देश्य से तीर्थ में जाकर कोई भी मनुष्य पुनः अपने घर वापस आ जाता है, तो वह ब्राह्मणों की आज्ञा प्राप्त करके प्रायश्चित करे। स्वर्ग, गौ, भूमि, हाथी और घोड़े का दान करके जो मनुष्य मृत्यु काल में तीर्थ में पहुंच जाए, वह भाग्यवान है। मरण काल में मरण काल के सन्निकट होने पर घर से तीर्थ के लिए प्रस्थान करने वाले व्यक्ति को पग पग पर गोदान का फल प्राप्त होता है। यदि उससे हिंसा न हो, घर में जो पाप किया गया है वह तीर्थ स्नान से शुद्ध हो जाता है। परंतु यदि प्राणी तीर्थ में पाप करता है, तो वह वज्र लेप के समान हो जाता है। जब तक सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्र आकाश में विद्यमान रहते हैं, तब तक वह निस्संदेह कष्ट झेलता है। वहां पर दिए गए दानों का फल प्राप्त नहीं होता। आतुर अवस्था में निर्धन प्राणियों को विशेष रूप से गौ, तिल, स्वर्ण तथा सप्त धान्य का दान करना चाहिए। दान देने वाले पुरुष को देखकर सभी स्वर्गवासी देवता, ऋषि तथा चित्रगुप्त के साथ धर्मराज प्रसन्न होते हैं। जब तक अपने द्वारा अर्जित धन है, तब तक ब्राह्मण को उसका दान देना चाहिए, क्योंकि मरने पर वह सब पराधीन ही हो जाएगा। वैसी स्थिति में दयावान बन करके भला कौन दान देगा। मृत पिता के पारलौकिक सुख के उद्देश्य से जो पुत्र ब्राह्मण को दान देता है,
उससे वह पुत्र पौत्र और सुपुत्रों के साथ धनवान हो जाता है। पिता के निमित्त किया गया दान 100 गुना, माता के लिए 1000 गुना, बहन के लिए 10,000 गुना, सहोदर भाई के लिए किया गया दान असंख्य गुना पुण्य प्रदान करने वाला होता है। यदि लोभ, प्रमाद अथवा व्यामोह से ग्रसित होकर लोग अपने मृतकों के लिए दान नहीं देते हैं तो सभी मरे हुए प्राणी यह सोचते हैं कि मेरे परिवार के सगे संबंधी कंजूस और पापी हैं। अत्यंत कष्ट से अर्जित और स्वभावतः चंचल धन की गति मात्र एक ही है और वह है दान। उसकी दूसरी गति तो विपत्ति ही है। यह मेरा पुत्र है ऐसा समझकर पुत्र से प्रेम करने वाले अपने पति को देख करके जिस प्रकार दुराचारणी स्त्री उसका उपहास करती है, उसी प्रकार मृत्यु शरीर के रक्षक और पृथ्वी धन के रक्षक का उपहास करती है। हे तार्क्ष्य, जो मनुष्य उदार, धर्मनिष्ठ तथा सौम्य स्वभाव से युक्त है, वह अपार धन प्राप्त करके भी अपने को तथा धन को तिल के समान तुच्छ मानता है। ऐसे उदात्त चरित्र वाले श्रेष्ठ पुरुष को अर्थोपद्रव नहीं होता। उसको किसी प्रकार का मोहजाल अपने चक्कर में नहीं जकड़ पाता है। मृत्यु काल में यमदूतों के द्वारा उत्पन्न किया गया किसी प्रकार का भय उसके सामने टिकने में समर्थ नहीं होता। हे काश्यप, धर्म की रक्षा या किसी के उद्देश्य से जल में डूब करके प्राणोत्सर्ग करने से 7,000 वर्ष अग्नि में कूदकर आत्मदाह करने पर 11,000 वर्ष, वायु के वेग में जीवन लीला समाप्त करने पर 16,000 वर्ष, युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त करने पर 60,000 वर्ष तथा गौ रक्षार्थ मरण होने पर 80,000 वर्ष तक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। किंतु निराहार व्रत का पालन करते हुए प्राणों का परित्याग करने पर व्यक्ति को अक्षय गति का लाभ होता है। अध्याय 36 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। औधर देहिक कर्म में उद्कुंभ दान का महात्म्य। तार्क्ष्य ने कहा, हे जनार्दन, जिस प्रकार से जल पूर्ण कुंभ का दान करना चाहिए उसका वर्णन करें। यह कार्य किस विधि से करना चाहिए, उसके लक्षण कैसे हैं, उसकी पूर्ति कैसे होती है, इसको किसे देना चाहिए, प्रेतों को संतुष्टि प्रदान करने में समर्थ इन कुंभों का दान किस काल में उचित है, यह बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, जल पूर्ण कुंभ दान के विषय में पुनः मैं तुम्हें भली प्रकार से बता रहा हूँ। महापक्षिन, अन्न और जल से परिपूर्ण कुंभों का दान प्रेत के उद्देश्य से देना चाहिए। यह दान विशेष रूप से प्रेत के लिए मुक्तिदायक है। 12वें दिन, छठे मास, त्रिपक्ष और वार्षिक श्राद्ध के दिन विशेष रूप से जीव को यम मार्ग में सुख प्रदान करने के लिए उद्कुंभ देना चाहिए। गोबर से भली भांति लीप कर स्वच्छ बनाई गई भूमि पर प्रतिदिन तिल और पकवान से युक्त जल पूर्ण कुंभ का दान देना चाहिए। उसी स्थान पर प्रेत के निमित्त स्वेच्छा से उस पात्र का दान भी दे देना चाहिए। उससे प्रसन्न होकर प्रेत यमदूतों के साथ चला जाता है। प्रेत के द्वादशादाह द्वादशा द्वादशदाह द्वादशा संस्कार के अवसर पर जल पूर्ति कुंभों का दान विशेष महत्व रखता है। यजमान उस दिन 12 जल भरे घटों का संकल्प करके दान करें। उसी दिन वह पकवान और फल से परिपूर्ण एक वर्धनी विशेष प्रकार का जल पात्र भगवान विष्णु के लिए संकल्प करके सुयोग्य एवं सच्चरित्र ब्राह्मण को प्रदान करे। तदंतर वह एक वर्धनी पकवान
तथा फल धर्मराज को समर्पित करे। उसे संतुष्ट होकर धर्मराज उस प्रेत को मोक्ष प्रदान करते हैं। उसी समय एक वर्धनी चित्रगुप्त के लिए दान में देना चाहिए। उसके पुण्य से प्रेत वहां पहुंचकर सुखी रहता है। अपने मृत पिता के कल्याणार्थ उड़द और जल से पूर्ण 16 घटों का दान दें। उसका विधान यह है कि उत्क्रांति श्राद्ध से लेकर षोडश श्राद्ध तक के लिए 16 ब्राह्मणों को एक एक घट दान में दिया जाए। एकादशा से लेकर वर्ष पर्यंत प्रतिदिन नियम पूर्वक पकवान एवं जल से पूर्ण एक घट का दान देह है। हे खगेश्वर, यह बात तो उचित है कि जल पूर्ण पात्र और पकवान पूरित बड़े घटों का दान नित्य दिया जाए, किंतु वहीं पर एक वर्धनी कलश ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर बांस निर्मित पात्र में मिष्ठान रखकर पितरों का आवाहन करके कुमकुम अगुरु आदि सुगंधित पदार्थों से उनका पूजन करें। तत्पश्चात वस्त्राच्छादन करके विधिवत संकल्प पूर्वक वैदिक धर्माचरण से परिपूर्ण कुलीन ब्राह्मण को नित्य ऐसे एक एक घट दान दें। यह दान विद्या और सदाचार से युक्त ब्राह्मण को ही देना चाहिए। कभी मूर्ख को यह दान न दें, क्योंकि वेद सम्मत आचार विचार वाला ब्राह्मण यजमान और स्वयं का भी उद्धार करने में समर्थ है। अध्याय 37 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। तीर्थ रमण की महिमा। अंत समय में भगवान नाम की महिमा शालग्राम शिला तथा तुलसी की सन्निधि में मरण का फल मुक्तिदायक तथा स्वर्गदायक प्रशस्त कर्म, इष्टापूर्त कर्म तथा अनाथ प्रेत के संस्कार का महात्म्य। तार्षक ने कहा, हे प्रभु, दान एवं तीर्थ करने वाले को स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आप इसका ज्ञान मुझे कराएं। हे स्वामिन, किस दान और तीर्थ सेवन से मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है? किस दान एवं तीर्थ से पुण्य से प्राणी चिरकाल तक स्वर्ग में रह सकता है? क्या करने से वह स्वर्गलोक एवं सत्यलोक से तेजोलोक में जाता है? किस पाप से मनुष्य नाना प्रकार के नरकों में डूबता रहता है? हे भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान जनार्दन, आप मुझको यह भी बताने की कृपा करें कि कहाँ पर मृत्यु होने से प्राणी को स्वर्ग और मोक्ष भी प्राप्त होता है, जिससे पुनर्जन्म नहीं होता। श्री विष्णु ने कहा, हे गरुड़, भारतवर्ष में मानव योनि 13 जातियों में विभक्त है। यदि उसको प्राप्त करके मनुष्य अपने अंतिम जीवन का उत्सर्ग तीर्थ में करता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका, ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। प्राणों के कंठगत हो जाने पर मैं सन्यासी हो गया ऐसा जो कह दे तो मरने पर विष्णु लोक प्राप्त करता है। पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। जो मनुष्य मृत्यु के समय एक बार हरि इस 2 अक्षर का उच्चारण कर लेता है वह मानो मोक्ष प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हो गया है। जो मनुष्य प्रतिदिन कृष्ण 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 यह कहकर मेरा स्मरण करता है, उसको मैं नरक से उसी प्रकार निकाल देता हूँ जिस प्रकार जल का भेदन कर कमल ऊपर निकल जाता है। जहाँ पर शालग्राम शिला है और जहाँ पर द्वारवती शिला है, किन्वा जहाँ पर इन दोनों शिलाखंडों का संगम है, वहाँ प्राणी को मुक्ति निस्संदेह ही प्राप्त होती है। समस्त पाप एवं दोषों का विनाश करने वाली शालग्राम शिला जहाँ विद्यमान है, वहाँ उसके सानिध्य में मृत्यु होने से जीव को निस्संदेह मोक्ष मिलता है। हे खग, तुलसी का वृक्ष लगाने
पालन करने, सींचने, ध्यान, स्पर्श और गुणगान करने से मनुष्यों के पूर्व जन्मार्जित पाप जल कर विनष्ट हो जाते हैं। राग द्वेष रूपी मल को दूर करने में समर्थ ज्ञान रूपी जलाशय के सत्य रूपी जल से युक्त मानस तीर्थ में जिस मनुष्य ने स्नान कर लिया है वह कभी पापों से संलिप्त नहीं होता। देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते, वे तो प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं। इसीलिए सद्भाव से युक्त भक्ति का सम्यक आचरण करना चाहिए। मछुआरे प्रतिदिन प्रातः काल जाकर नर्मदा नदी पुण्य तीर्थ का दर्शन करते हैं, किंतु वे शिवलोक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनकी चित्तवृत्ति बलवान होती है। मनुष्यों के चित्त में जैसा विश्वास होता है वैसा ही उन्हें अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है, वैसी ही उनकी परलोक गति होती है। ब्राह्मण, गौ, स्त्री और बालक की मृत्यु रोकने के लिए जो व्यक्ति अपने प्राणों का बलिदान करने में तत्पर रहता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जो निराहार व्रत के द्वारा मृत्यु प्राप्त करता है उसे भी मुक्ति प्राप्त होती है, वह सभी बंधनों से निर्मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों को दान देने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हे गरुड़, सभी प्राणियों के लिए जैसे मोक्ष मार्ग है वैसे ही स्वर्ग के मार्ग भी हैं। यथा गौशाला में देश विध्वंस होने पर युद्ध भूमि एवं तीर्थ यात्रा में मृत्यु श्रेयस्कर है। प्राणी वहां अपने शरीर का परित्याग करके चिरकाल तक स्वर्गवास का लाभ ले सकता है। पंडित को जीवन और मरण इन दो तत्वों पर ही ध्यान देना चाहिए, अतः वे दान तथा भोग से जीवन धारण करे और युद्ध भूमि एवं तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त करे। जो मनुष्य हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, भृगु क्षेत्र, प्रभास, श्रीशैल, अर्बुद, आबू पर्वत, त्रिपुष्कर तथा शिव क्षेत्र में मरता है वह जब तक ब्रह्मा का एक दिन पूरा नहीं हो जाता तब तक स्वर्ग में रहता है। उसके बाद वह पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। जो व्यक्ति सचरित्र ब्राह्मण को 1 वर्ष तक जीवन निर्वाह के लिए अन्न वस्त्रादि का दान देता है वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो अपनी कन्या का विवाह वेद पारंगत ब्राह्मण से के साथ करता है वह अपने कुल परिवार के सहित इंद्रलोक में निवास करता है। महादानों को देकर भी मनुष्य ऐसा ही फल प्राप्त करता है। वापी, कूप, जलाशय, उद्यान और देवालयों का जीर्णोद्धार करने वाला पूर्व कर्ता की भांति फल प्राप्त करता है, अथवा जीर्णोद्धार से कर्ता का पुण्य दुगना हो जाता है। जो मनुष्य विद्वान ब्राह्मण के परिवार की शीत वायु और धूप से रक्षा करने के लिए घास फूस और पत्तों से बनी झोपड़ी का दान देता है वह 3.5 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। जो स्वर्णा सती स्त्री अपने मृत पति का अनुगमन करे वह मृत्यु के बाद शरीर में रोमों की जितनी संख्या है उतने वर्षों तक स्वर्ग का भोग करती है। पुत्र पौत्रादिक का परित्याग करके जो अपने पति का अनुगमन करती है वे दोनों पति पत्नी दिव्य स्त्रियों से अलंकृत होकर स्वर्ग का सुख वैभव प्राप्त करते हैं। सदैव पति से द्रोह रखने वाली स्त्री अनेक प्रकार के पापों को करके भी जब मरे हुए उस पति का अनुगमन कर चिता पर चढ़कर करती है अनुगमन चिता पर चढ़कर करती है तो उन सभी पापों को धो डालती है। यदि किसी सच्चरित्र नारी का पति महापापों का आचरण करता हुआ दुष्कर्मी बन जाता है तो वह स्त्री अपने सदाचरण से उसके सभी पापों को विनिष्ट कर देती है। जो व्यक्ति नियम पूर्वक प्रतिदिन
मात्र एक ग्रास भोजन का दान करता है, वह चार चामर से युक्त दिव्य विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक जाता है। जिस मनुष्य के द्वारा आजीवन पाप कर्म किया गया है, वह ब्राह्मण को 1 वर्ष के लिए जीवन निर्वाह की वृत्ति देकर उस पाप को विनिष्ट कर देता है। विप्र, कन्या का विवाह कराने वाला व्यक्ति भूत, भविष्य और वर्तमान के तीनों जन्म के अर्जित पापों को नष्ट कर देता है। 10 कूप के समान एक बावली होती है, 10 बावली के समान सरोवर होता है, और 10 सरोवरों के समान पुण्यशालीन एक कोसरा प्रपा होती है, जो वापी जल रहित वन और देश में बनाई जाती है, और जो दान निर्धन ब्राह्मण को दिया जाता है तथा प्राणियों पर जो दया की जाती है, उसके पुण्य से कर्ता स्वर्गलोक का नायक बन जाता है। इसी प्रकार अन्य बहुत से सुकृत हैं, जिनको करके मनुष्य स्वर्गलोक का भागी होता है। वह सभी पुण्यों के फल को ग्रहण करके परम प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। व्यर्थ के कार्यों को छोड़कर निरंतर धर्माचरण करना चाहिए। इस पृथ्वी पर दान, दम और दया, ये ही 3 सार हैं। दरिद्र सज्जन ब्राह्मण को दान, निर्जन प्रदेश में स्थित शिवलिंग का पूजन और अनाथ प्रेत का संस्कार करोड़ों यज्ञ का फल प्रदान करता। अध्याय 38 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अशोच की व्यवस्था। तार्किक ने कहा, हे प्रभु, चित्त में सुचित्व और असुचित्व के विवेक के लिए और जनहितार्थ आप मुझ पर दया करके सूतक विधि का वर्णन करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षींद्र, मृत्यु तथा जन्म होने पर 4 प्रकार का सूतक होता है। सामान्यतः जो चारों वर्णों के द्वारा यथाविधि दूर करने के योग्य है। जन्नाशोच और मरणाशोच होने पर 10 दिनों तक उस कुल का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस काल में दान, प्रतिग्रह, होम और स्वाध्याय बंद हो जाता है। देश, काल, आत्मशक्ति, द्रव्य, प्रयोजन, औचित्य तथा व्यय को जान करके ही अशोच कर्म के विहित नियमों का पालन करना चाहिए। गुफा और अग्नि में प्रवेश तथा देशांतर में जाकर मरे हुए परिजनों का अशोच तत्काल वस्त्र सहित स्नान करने से समाप्त हो जाता है। जो प्राणी गर्भास्रव या गर्भ से निकलते ही मर जाते हैं, उनका अग्निदाह, अशोच और तिलोदक संस्कार नहीं होता है। शिल्पी, विश्वकर्मा, वेद दासी, दास, राजा और क्षत्रिय ब्राह्मणों की सगह शुद्धि बताई गई है। याज्ञिक, व्रतपरायण, मंत्रपूत, अग्निहोत्री तथा राजा सदैव शुद्ध होते हैं। इन्हें अशोच नहीं होता है। राजागण जिसकी इच्छा करते हैं, वह भी पवित्र ही रहता है। हे द्विज, बच्चे का जन्म होने पर सपिंडों और सगोत्रियों को एक जैसा अशोच नहीं होता। 10 दिन के बाद माता शुद्ध हो जाती है और पिता तत्काल स्नान करके ही स्पर्श आदि के लिए पवित्र हो जाता है। मनु ने कहा कि विवाह उत्सव तथा यज्ञ के आयोजन के में यदि जन्म या मृत्यु का सूतक हो जाता है, तो पूर्व मानस संकल्पिक धन और पूर्व निर्मित खाद्य सामग्री का उपयोग करने में दोष नहीं है। सभी वर्णों के लिए अशोच समान रूप से माननीय है। माता पिता को जो सूतक होता है, उसके माता के लिए तो सूतक होता है, और पिता स्नान करके तुरंत शुद्ध हो जाता है। 10 दिन के लिए प्रवृत्त जन्नाशोच और मरणाशोच के अंतर्गत यदि पुनः जन्म मरण हो जाता है, तो
पूर्व प्रवर्त अशोच को 3 भागों में विभक्त करके यदि पुनर्जन्म मरण 2 भाग में के अंतर्गत हुआ है तो पूर्व अशोच की निवृत्ति के दिन से उत्तराशोच की भी निवृत्ति हो जाएगी। किंतु यदि पूर्व प्रवर्त अशोच के तीसरे भाग में पुनराशोच प्रवृत्त हुआ है तो उत्तराशोच में प्रवृत्ति के समाप्ति पर ही यदि सूतक दाह दशा के बीच पुनः किसी सगोत्री का मरण या जन्म होता है तो इस अशोच की जब तक शुद्धि नहीं होती तब तक अशोच रहता है। ऋषियों ने कहा है कि मन में दान देने की भावना उत्पन्न हो जाने पर समय जैसा भी हो दीन दुखी ब्राह्मण को विनम्रता पूर्वक दान देना चाहिए, उसमें दोष नहीं होता। अशोच होने पर मनुष्य पहले मिट्टी के पात्र से तिल मिश्रित जल का स्नान कर शरीर पर मिट्टी का लेप करे, तत्पश्चात स्वच्छ जल से पुनः स्नान करके शुद्ध हो। अशोच के बाद दान सभासद को देना चाहिए। स्वर्ण गौ और वृक्ष का दान ब्राह्मण को देना चाहिए। ब्राह्मण की अपेक्षा क्षत्रिय दुगुना, वैश्य तिगुना तथा शूद्र चौगुना धन ब्राह्मण को दान दे। ग्रह सुक्त संस्कार से रहित होने पर 7वें अथवा 8वें वर्ष में मृत्यु हो जाए तो जितने वर्ष का वह मृतक व्यक्ति था उतने दिन का अशोच मानना चाहिए। ब्राह्मण और स्त्री की रक्षा के लिए जो अपने प्राणों का परित्याग करते हैं तथा जो लोग गौशाला और रणभूमि में प्राणों का परित्याग करते हैं उनका अशोच एक रात्रि का होता है। जो नरश्रेष्ठ अनाथ प्रेत का संस्कार करते हैं उन ब्राह्मणों का किसी शुभ कर्म में कुछ भी अशुभ नहीं होता। ब्राह्मण के सहयोग से अन्य वर्ण वाले जो इस कर्म को संपन्न करते हैं उनका भी कुछ अशुभ नहीं होता। स्नान करने से उसकी सगा शुद्धि हो जाती है। अशोच से विधिवत शुद्ध होकर जब शूद्र जल के मध्य स्नान करता है, स्नान मध्य में स्नान कर रहे हों तभी ब्राह्मण को उन्हें देखना चाहिए। अध्याय 39 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।